हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। 7 चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिए थे? हमने कौन सा चैप्टर था? कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग में हमने क्या क्या देख लिया था? कंपनी मीटिंग का मीनिंग देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग देखा था, इसेंशियल मीटिंग ऑफ बैलेट मीटिंग देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने कोरम देखा था, एजेंडा देखा था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हमने इसमें देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना था कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, उसमें हमने प्रोविजंस देख लिए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है पावर्स ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन के क्या पावर्स है, उसके पास कौन कौन से पावर होते हैं। टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। ठीक है, उसे एक क्रम आंकना चाहिए एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली, उसने मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ साथ टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, उसके साथ साथ उसने डिसाइड करना चाहिए कि प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स, कौन बोलने वाला है, किसी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा। टू मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। ठीक है, उसके साथ साथ उसने एक रिलेवेंसी क्रम रखना चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर, उसके साथ साथ उसने इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मीटिंग में इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ ना हो और जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो कैसा रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, टू एडजर्न द मीटिंग इफ़ इट इज़ बिकम इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग, अगर मीटिंग चालू है और उसमें अगर कुछ बिहेवियर अगर गलत हो जाता है, मीटिंग को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट मीटिंग नहीं हो पा रही है तो उस मीटिंग को उसी टाइम में चेयरमैन को क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। वो उस मीटिंग को क्या कर सकता है? एडजर्न कर सकता है। देन नेक्स्ट है टू कीप कास्टिंग वोट when vote in favor of the proposals and against the proposals are equal। ठीक है, जब मीटिंग में जो भी प्रपोजल रखा गया है उस प्रपोजल के फेवर में और उसके अपोजिट साइड में, दोनों साइड में अगर जब इक्वली क्या होगा? वोट होगा। जब दोनों साइड इक्वली वोट होगा तब चेयरमैन क्या करेगा? खुद का एक वोट, एक निर्णायक मत देगा। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट है टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, वो वोटिंग का रिजल्ट भी कौन डिक्लेयर करेंगे? चेयरमैन। टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके साथ साथ वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को भी रूल करेंगे। ठीक है, क्या है, कौन कौन से पावर्स हैं चेयरमैन के? टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली, टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। उसके बाद है प्रिवेंट द यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स एंड एडजर्न द मीटिंग इफ इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट द मीटिंग्स एंड कंप्लीट द meeting. Next is to give casting vote when votes in favor of the proposal and against the proposal of are equal. To declare the results of voting and last है given ruling on point of order. नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन। ये तो चेयरमैन के क्या हो गए? पावर्स हो गए। अब ड्यूटी ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की ड्यूटी क्या क्या है? कौन सी ड्यूटी है? ठीक है, टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वे एंड कॉन्स्टिट्यूट, उसे देखना चाहिए कि मीटिंग प्रॉपरली कन्वे होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्ट इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट इज टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर, मतलब जो भी मीटिंग हो रही है उसकी जो प्रोसीडिंग होगी एक प्रॉपर मैनर के साथ कंडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, टू सी दैट द एटम्स आर डिस्कस अकॉर्डिंग टू एजेंडा, और जो भी एटम मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डिस्कस होने चाहिए? एजेंडा के अकॉर्डिंग डिस्कस होने चाहिए। मतलब जिस तरह से उसने एजेंडा लिखा हुआ है, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि एजेंडा मीन्स क्या होता है। एजेंडा में एक मेन प्रॉपर पॉइंट होते हैं कि हमें पहले क्या डिस्कस करना है, उसके बाद क्या क्या डिस्कस करना है। तो एजेंडा के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स क्या होने चाहिए? डिस्कस होने चाहिए। देन नेक्स्ट है टू मेंटेन ऑर्डर इन दी मीटिंग, उसके साथ मीटिंग में जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो मेंटेन हो रहे या नहीं हो रहा है वो भी देखना चाहिए। टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, उसके साथ साथ वो भी क्या करे, चेयरमैन क्या करेगा? जो भी वोटिंग का रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। देन नेक्स्ट है टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर एंटर इन द मिनट बुक एंड टू साइन देम,
उसके साथ साथ उसने ये भी देखना चाहिए कि मिनट्स बुक में एक प्रॉपर एंड करेक्ट लिखा हुआ है क्या, ठीक है। एंड देन लास्ट में उसे उसको साइन भी करना है। एंड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। और सभी ने या उसका भी एक एक्ट होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए मीटिंग में, ठीक है। एंड टू डील विथ ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चंस विच अराइजेज एट अ मीटिंग। अगर मीटिंग में इंसिडेंटल क्वेश्चंस अगर अराइज हो रहे हैं तो उसी भी डील करना है चेयरमैन को। मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर वो सडनली अगर अराइज हो रहे हैं तो उसे भी चेयरमैन ने डील करना चाहिए, उसे भी सॉल्व करना चाहिए। ये ड्यूटीज़ है, किसकी ड्यूटीज़ है? चेयरमैन की ड्यूटीज़। क्या क्या है बच्चों जो चेयरमैन की ड्यूटीज़? टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वे एंड कॉन्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एंड conduct in a proper manner, to see that the items are discussed according to agenda, to maintain order in the meeting, to declare results of voting, to see that proper and correct minutes are entered in minute books and to sign them, to act in the best interest of the meeting, and last to deal with all intellectual questions which arise at मीटिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया था पावर्स ऑफ चेयरमैन एंड ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन, ठीक है।